रावण छल से माता सीता का हरण कर लेता है और बलपूर्वक उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर अपने राज्य लंका ले आता है। इस जघन्य कृत्य से पृथ्वी कांप उठती है और आकाश रोने लगता है। माता सीता व्याकुल और असहाय होकर फूट फूट कर रोती हैं। वो श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती हैं। रावण उन्हें अपने महल के अंदर एक सुंदर उपवन अशोक वाटिका में ले आता है, जो उत्कृष्ट फूलों, फलों के पेड़ों और शांत तालाब से भरा था। ये बहुत सुंदर स्थान था, फिर भी माता सीता के लिए ये एक सोने का पिंजरा ही था। अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता को लुभाने के हर संभव प्रयास किए। उसने उन्हें भव्य उपहार दिए, अपार शक्ति और धन की पेशकश की और यहाँ तक कि उन्हें इनकार करने पर गंभीर परिणामों का भय भी दिखाया। उसने अपनी राक्षसी दासियों को भेजा उन्हें सताने के लिए, लेकिन माता सीता अटल रहीं। उनका हृदय केवल श्री राम को पुकार रहा था। अपने सुंदर परिवेश के बावजूद अशोक वाटिका माता सीता के लिए गहरे दुख का स्थान था। उन्होंने खाने पीने से भी इनकार कर दिया। उनका एकमात्र सहारा उनकी अटूट भक्ति और श्री राम के आगमन के लिए उनकी प्रार्थनाएं थीं। उधर जब श्री राम लक्ष्मण जी को उस स्थान पर देखते हैं जहां उन्होंने अभी अभी मारीच का वध किया था, तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे लक्ष्मण जी से पूछते हैं, भाई तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं भाभी माँ के आदेश के आगे विवश हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए। कुटिया में माता सीता अकेली हैं और यह एक मायावी छल था। ये विचार श्री राम को चिंता से भर देता है। श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी सहित गोदावरी नदी के तट पर अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं। कुटिया में माता सीता नहीं थी। ये देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों दुखी हो जाते हैं। जब बहुत खोजबीन के बाद भी माता सीता का कोई निशान नहीं मिलता, तो श्री राम का धैर्य कमजोर होने लगता है। उनका वियोग इतना गहरा होता है कि वे प्रकृति से ही माता सीता का पता पूछने लगते हैं। वे वन के पेड़ों से, उनके पत्तों से पूछते हैं, हे अशोक, हे पलाश, हे कदम्ब, मेरी सीता कैसी है? क्या वह तुम्हारी छाया में बैठी है? क्या वह इस वन में कहीं भटक रही है? प्रभु श्री राम स्वयं परमात्मा होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पते हैं। उनका ये दुख लोक कल्याण के लिए अपने कर्तव्य की दृढ़ता का भी प्रतीक है।